नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं रविंदर दुबे आपका अपनी दूसरी क्लास में। मतलब लेक्चर के हिसाब से तो ये तीसरी है, ठीक है। आज हम देखेंगे हमारे संविधान का निर्माण किस तरह हुआ, किस तरह से हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को रचा, ठीक है। पाठ का नाम जो है उसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण बहुत पुरानी घटना नहीं है। देखिए, हमारा ये जो संविधान है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, जिसके अंदर कई सारे प्रावधान हमने दुनिया के 60 से भी ज़्यादा देशों के अच्छे अच्छे जो प्रावधान थे वो हमने ले लिए और जो बुरे थे वो छोड़ दिए। संविधान सभा के गठन की जो बात है, तो संविधान सभा का ये जो गठन हुआ है इसके पीछे कई ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ रही हैं, पहले हमें वो जाननी होगी। देखिए क्या हुआ था, भारत का संविधान पहली बार जो लिखने का प्रयास हुआ वो 1928 की नेहरू रिपोर्ट के आधार पर हुआ। नेहरू रिपोर्ट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पिता जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। हुआ क्या था, जो साइमन कमीशन आया था उसमें एक सदस्य था बर्कनहेड। उसने भारत के लोगों को ये बुरा फील करवाने के लिए या उनको ये फील करवाने के लिए कि अभी आप स्वशासन के लायक नहीं हैं, आपको शासन करने लायक अभी बुद्धि नहीं है और आप सभी किसी एक मुद्दे पर आकर संविधान बना ही नहीं सकते अपना। ऐसी चुनौती पेश की बर्कनहेड ने। उस चुनौती के सॉल्यूशन या उसके जवाब में नेहरू और उनके जो अपोजिशन, ये सारे जो नेता हमारे हुआ करते थे उस समय, मुस्लिम लीग के नेता, वो सभी मिलकर आए और उन्होंने एक मसौदा तैयार किया जिसको नाम दिया नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। इसका प्रावधान तो कई सारे हैं, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। अभी आप सिर्फ ये याद रखें, पहला प्रयास संविधान लिखने का कब किया गया था? 1928 में। दूसरा जो प्रयास किया ये 1935 में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो उसमें उन्होंने प्रावधान किया था कि हम एक संविधान सभा चाहते हैं। मतलब संविधान सभा की ऑफिशियल मांग किसने की थी? तो 1935 के अध्यक्षता के भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद क्या हुआ, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में भारत की जो डिमांड है, जिसमें संविधान सभा बनाने की भारत की जो जनता चाहती थी, उसको पहली बार मान्यता मिली अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। कौन लेकर आया था इसको? लिन लिथगो। लिन लिथगो उस समय भारत के वायसराय थे जो अगस्त प्रस्ताव लेकर आए। फिर उसके बाद ये, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का काल था जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही खूंखार तरीके से चल रहा था, उधर हिटलर ब्रिटेन वगैरह पर भारी पड़ रहा था, तो क्या किया गया, भारत का समर्थन लेने के लिए अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, जिसमें उन्होंने पहली बार संविधान सभा को ऑफिशियल रूप में बनाए जाने के लिए बात स्वीकार कर ली। और क्रिप्स मिशन के ही कुछ प्रस्ताव थे जिनको कांग्रेस भी मना कर चुकी थी, मतलब ठुकरा चुकी थी, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने भी इस दोनों ही मिशन को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था और वो मांग रहे थे कि हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए अलग से पाकिस्तान के लिए। तो वो संविधान सभा की भी अलग मांग कर रहे थे। हुआ क्या, अगला, इसको भी कैबिनेट मिशन ही बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन की कैबिनेट से ही आया था, तो ये प्रथम कैबिनेट मिशन था। इसी के कुछ सुझावों के बाद 1946 में मार्च के महीने में एक और कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया।
इसको द्वितीय कैबिनेट मिशन भी बोला जाता है। अगर सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन कब आया तो आप इसी को ही समझेंगे, लेकिन अगर प्रथम और द्वितीय लगा के आएगा तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो ये ऊपर वाले हैं क्रिप्स मिशन वाले, और A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंदर भारत में आए और इन्होंने ही भारत में किस तरह संविधान सभा का चुनाव होगा, किस तरह संविधान सभा का गठन होगा, उस सभी को इन्होंने एक विधिवत तरीके से भारत के लोगों को समझाया। और कैबिनेट मिशन ने जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी कि 2 संविधान सभा बनाई जाए, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। अब हम देखते हैं इसके आगे क्या हुआ। देखिए, कैबिनेट मिशन ने जो सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों में प्रमुख सिफारिशें की थी कि कुल सदस्य संख्या जो संविधान सभा की होगी वो 389 होगी। इन सदस्यों को 3 क्षेत्रों से चुना जाएगा। एक उस समय का जो ब्रिटिश भारत था, वहाँ से 296 सदस्यों का चुना जाना था। देसी रियासतें जो थी, वहाँ से 93 सदस्यों को चुना जाना था। 4 कमिश्नरी प्रांत भी थे, उनमें से इन सभी को अलग अलग कैटेगराइजेशन में बांटा गया था। ठीक है, इसको 2 को ही रहने दें क्योंकि जो 4 कमिश्नरी प्रांत थे वो भी इसी में शामिल थे। उसके बाद भारत में जो वोटिंग के अधिकार थे, उनको कुछ जैसे देसी रियासतें जो थी, यहाँ से जो मेंबर्स चुन के आने थे, ये नियुक्त किए जाने थे। नियुक्त होते ये किसके द्वारा? जो वहाँ की रियासत के राजा या महाराजा थे। और जो ब्रिटिश भारत था, इनकी जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी, क्योंकि भारत में 1937 में पहली बार इलेक्शन हो चुके थे और उनके बाद ही आगे जाकर भी कई बार दूसरी बार इलेक्शन 1946 में हुए थे, उसी के अकॉर्डिंग चुनकर भेजा जाना था ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, जो संख्या थी, जनसंख्या थी जिन पे सीटें बांटी गई, तो हर 10 लाख व्यक्तियों पर 1 सीट संविधान सभा की बांटी गई और इन लोगों को 3 भागों में बांट दिया गया। मतलब भारत की जो जनसंख्या है उसको 3 भागों में बांटा। एक तो सामान्य वर्ग की जनसंख्या, जिसमें बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, हिंदू सब आ गए। उसके बाद दूसरे हिस्से में बांटा मुस्लिम जनसंख्याओं को और तीसरे हिस्से में बांटा सिख जनसंख्या को। मतलब 3 वर्गों में बांटा गया था इन लोगों को। ये सारे प्रावधान जब हो गए तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस जीतती है और 73 सीटें लीग जीतती है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि लीग कभी भी संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, क्योंकि वो अपने लिए एक अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी। ठीक है, लीग संविधान सभा में तो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन इसी के कुछ समय बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में पहले तो लीग नहीं आए, लेकिन बाद में लीग के 5 बड़े नेता अंतरिम सरकार में बड़े मंत्री पद तक गए थे। जैसे लियाकत अली अंतरिम सरकार में क्या बने थे? वित्त मंत्री। ठीक है, जब ये सब हो गया तो हमने देखा संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई है, क्योंकि उसको ब्रिटिश प्रांत के लोग चुन रहे हैं। किस पद्धति से चुन रहे हैं? जैसा आज राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको समानुपातिक पद्धति बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग चुनाव हुआ और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। क्योंकि इस बैठक में सभी को सदस्यता वगैरह देखनी थी, तो इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, अस्थायी या नॉन परमानेंट, जिनका नाम है सत्येंद्र या सच्चिदानंद सिन्हा।
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनका पूरा नाम है। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होगी 1946 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन जाएंगे। मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्यवाही कैसे आगे बढ़ी। अब हमें मुख्य रूप से ये देखना है कि संविधान सभा का गठन हो गया, पहले अध्यक्ष वगैरह भी चुन लिए गए। अब कार्यवाही आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक रूप से एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें वो सभी प्रावधान थे जो आगे आने वाले संविधान को एक दिशा देने के लिए शामिल किए गए थे। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक संघ के रूप में देखा गया, भारत के लोगों के लिए कई मौलिक अधिकार दिए गए, भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की जो कामना की गई वो इसी के अंदर की गई। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव इम्पॉर्टेंट है, ये कब आया ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद क्या किया गया, संविधान सभा में 15 महिलाएं जो थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अरुणा आशा फली, सरोजिनी नायडू, ये सब भी संविधान सभा में समानता के अधिकार के दायरे के अंदर आकर सारी बातें रख सकते हैं, और सारी बातें जो भी संविधान सभा में होती थी उसको वोटिंग के माध्यम से आगे चलाया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, संवैधानिक सलाहकार, इनका नाम था BN राव। उस समय अगर भारत में सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको जो सलाह दे रहा है उनका नाम है डॉक्टर BN राव। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बाद संविधान सभा में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी उनका नाम है BN राव, इनका नाम याद रखेंगे। और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष, एक हैं HC मुखर्जी और दूसरे TM कृष्णामचारी, इनका नाम याद रखेंगे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष हुए, एक HC मुखर्जी, दूसरे कृष्णामचारी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हो चुका है, आगे बढ़ चुकी है संविधान सभा, और अब संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान सभा की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई समिति थी तो उसका नाम है प्रारूप समिति। इसी समिति के अध्यक्ष जो थे वही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इन सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अध्यक्षता की, कृष्णाचारी अय्यर, KM मुंशी, ऐसे कई अन्य सदस्य इसमें शामिल थे। टोटल कितने थे वो याद रखिए, और अध्यक्ष कौन थे वो याद रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इन सभी ने क्या किया, भारत के संविधान सभा में सारे के सारे विशेष प्रावधान जो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी 60 से ज़्यादा देश, उन सभी के अच्छे अच्छे प्रारूपों को हमने शामिल किया अपने संविधान में, और हमारा संविधान लगभग 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इस बीच में भारत का बंटवारा हो गया है 1947 में। तो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या बची थी वो 299 बची थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो सीटें थी वो उस तरफ, पाकिस्तान की तरफ जा चुकी थी। तो क्या हुआ, 299 में से
284 सदस्य उस दिन मतलब 26 नवंबर के दिन अवेलेबल थे, आए थे, और उन लोगों ने ही क्या किया, संविधान सभा में इस संविधान के ऊपर साइन किए। तो संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किए। और इसके बाद इसमें पूरा जो ये प्रोसेस है, इसमें जो संविधान बनने में हमें वक्त लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन कुल मिलाकर भारत के संविधान बनने में लगे। अब इसके दौरान भारत में ये जो संविधान बना, इसमें क्या क्या था उस समय जब भारत का संविधान बना, भारत के संविधान सभा ने कैसे उसको तैयार किया, उन सबको देखते हैं। देखिए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि संविधान सभा भारत की पहली संसद भी थी, पहली संसद भी थी, क्योंकि अभी संविधान बना ही नहीं था। तो जो कानून बनाना था वो सब कौन बनाती थी, संसद। तो अगर संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अगर बैठक हो रही है पहली संसद के रूप में या विधायी कोई कानून वगैरह के रूप में तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष लोकसभा, ऐसा कुछ भी कोई शब्द बने, क्वेश्चन बने, तो उसका नाम है जीवी मावलंकर। ठीक है। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इस दिन जब संविधान की अंतिम बैठक हुई तो उस दिन कई काम किए गए। 24 जनवरी को 1946 जो पिछला हमारा इतिहास रहा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा, जनगण मन, इसको भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। और वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। और तीसरा काम किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति इस दिन बने। वंदे मातरम हमने इसी दिन अपनाया और जनगण मन भी हमने इसी दिन अपनाया। 1947 में जो 22 जुलाई का दिन था, इस दिन हमने तिरंगे को भारतीय राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया था। तो ये याद रखना, 24 जुलाई 1947 को तिरंगे को हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। हमारे तिरंगे के जो प्रारूपकार थे उनका नाम है पिंगली वेंकैया, जो साउथ में आंध्र प्रदेश के निवासी थे। लेकिन उनका जो तिरंगा था उसमें चरखा हुआ करता था, बाद में चरखे को हटाकर अशोक चक्र शामिल किया गया। ठीक है। इसके बाद जो भारत की ये संविधान सभा है, इसी ने ही कई काम किए। एक काम उसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 1949 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन किसने किया था, संविधान सभा ने ही किया था। और राष्ट्रमंडल क्या है, उन देशों का एक ग्रुप है जिस पे कभी ब्रिटेन का शासन रहा था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अब संविधान को लागू करने की जब बात आई तो 26 जनवरी 1950 के दिन को हमने डिसाइड किया। इसी को क्यों डिसाइड किया, तो उसके पीछे एक कहानी है कि जो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव हमने पारित किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। और इसी के बाद 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर हमने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिवस था और इसीलिए हमने क्या किया, इसी दिन को हमने ध्यान रखते हुए अपना संविधान कब लागू किया, 26 जनवरी 1950। और यहाँ से हम क्या बन गए, गणतांत्रिक देश बन गए, या हमने गणतंत्र की स्थापना भारत में कर दी थी। देखिए हमारे यहाँ पर इसको रिपब्लिक डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे जो राज्य व्यवस्था थी उसके ऊपर से ब्रिटेन की रानी का नाम पूरी तरीके से हट चुका था और हमारे इलेक्टेड राष्ट्रपति आ चुके थे जिनका नाम था राजेंद्र
प्रसाद। गणतंत्र वहीं होता है जहाँ पर कोई राजशाही नहीं होती, वहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति या राज्य का जो भी प्रमुख होता है वो होता है। ठीक है, ये पूरा संविधान बनने के दौरान कुल 11 बैठकें हुई। ठीक, कुल 11 बैठकें हुई। अब जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें क्या क्या था, तो उसमें कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब हमारा संविधान बना था। आज अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा अंतर आ गया है। जैसे भागों की संख्या कुल बढ़कर लगभग 25 के पास पहुंच गई है और हमारे अनुच्छेद लगभग 395 के ही अंदर कई सारे पार्ट्स हो गए हैं, तो लगभग 400 के आसपास हम अनुच्छेदों में देखेंगे इजाफा भी हो गया है और अनुसूचियां हमारी कुल 12 हो गई हैं। ठीक है, तो सब कुछ बढ़ चुका है। ठीक, ये पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद संविधान सभा में कई अन्य पद थे, कई अन्य प्रतीक चिन्ह थे, ये सब भी देखे गए। जैसे प्रतीक चिन्ह के रूप में संविधान सभा ने किसको अपनाया, हाथी को प्रतीक चिन्ह बना लिया। जो सुलेखक चुने गए, मतलब जो राइट करेंगे संविधान सभा को इटैलिक भाषा में, उनका नाम प्रेम बिहारी रायजादा। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान सभा को इटैलिक भाषा में लिखा। उसके बाद संविधान सभा के सचिव भी थे जिसको हम बोलते हैं कृष्णामाचारी। ठीक है, संविधान सभा के सचिव। और सब कुछ ये जो हमारा संविधान बना, तैयार हुआ, इसको लेकर कई आलोचनाएं भी करते हैं लोग। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें संविधान सभा की आलोचना को लेकर भी क्वेश्चन थोड़ा बन सकता है, तो हम देखते हैं आलोचना किन आधारों पर की जाती है। ठीक है, देखिए जो प्रारूप समिति है उसमें हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेन आदमी है, अध्यक्ष हैं, इसीलिए हमारे संविधान सभा के या भारत के संविधान के निर्माण के रूप में किसको जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही बोला जाता है। तो जितनी भी आलोचनाएं की गई उस पर कई टिप्पणियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो आलोचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली आलोचना ये की जाती है कि भारत का जो संविधान है बड़ा है बहुत, मतलब भारत का संविधान बहुत बड़े आकार का है, ऐसी आलोचना की जाती है। तो इसमें बड़े होने के पीछे तर्क दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि हमने भारत में जो विविधता है उसका पूरा ख्याल रखा है। और बड़ा ये इसलिए भी हो गया क्योंकि हमने जो भी दुनिया भर के संविधान थे उन सभी से कई अच्छी सारी विशेषताएं हमने ली और अपने संविधान में कभी भी हमने रूढ़िवादिता का समर्थन नहीं किया। हमने हर आधुनिक चीज़ को अपनाया जिसमें लोगों को एक अधिकार मिले और समानता के साथ जीने का पूरा अधिकार उनको मिले। दूसरी क्या इसमें की जाती है, समय की बर्बादी। समय की बर्बादी। कई आलोचक हैं जो बोलते हैं कि भारत का ये जो संविधान बना इसमें बहुत भारी भरकम टाइम लिया आपने, कि जैसे अमेरिका का संविधान 4 महीने में ही बनकर तैयार हो गया था, तो भारत के संविधान को बनने में इतना टाइम क्यों लगा? इसके पीछे भी तर्क दिया जाता है कि भारत का संविधान बनने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि भारत में कई लोग अपने अपने पक्ष के रूप में आए। जैसे दलितों के लिए विमर्श अलग था, स्त्री विमर्श अलग था, फिर सामान्य व्यक्तियों के अलग अलग मुद्दे थे, छुआछूत जैसी समस्या, जाति प्रथा जैसी समस्या, इन सभी को लेकर कई वाद विवाद होते थे। तो उसको सर्वसम्मति से शामिल करने में टाइम लग गया था। फिर बोला जाता है 1935 का जो शासन था उसकी कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत अच्छी विशेषताएं लेकर आया था, तो हमने उसमें से 70% हमारा जो संविधान है ये हमने उसी में से ले लिया। तो इसके पीछे तर्क दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने सीधा बोला कि हमें अच्छी चीज़ अगर हम अपनाते हैं तो हमें इसमें कोई भी शर्मिंदगी या गलत धारणा महसूस नहीं होती, क्योंकि ये अच्छा ही है कि हम स्वीकार कर लें हर अच्छी चीज़ को, फिर चाहे वो हमारे यहाँ हो या कहीं भी हो, जिससे लोगों को अधिकार मिले, लोगों में
राष्ट्र प्रेम बढ़े, ये सारी चीज़ें संविधान में लागू कर दी जानी चाहिए। उसके बाद एक बड़ी आलोचना की जाती है, संप्रभु नहीं है। मतलब भारत का जो संविधान बना ये एक संप्रभु संविधान नहीं है, क्योंकि इसमें आलोचकों ने तर्क दिया कि ये जो संविधान बनवाया है आपने, ये तो एक ब्रिटिश कैबिनेट के आधार पर बना है। जो कैबिनेट मिशन आया ये तो पूरी तरीके से विदेशी था, उसी ने सारे प्लान बनाए, उसी के ढर्रे पर आप आगे बढ़े। तो ये तर्क सिद्ध करने के लिए उन्होंने बोला। तो कई संविधान सभा के कई मेंबर्स ने इस पर डिबेट की, जैसे बहुत सारे लोग हैं, एक आइवर जेनिंग्स नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस पर कई सारी टिप्पणियां की हैं। अंबेडकर जी का मानना था कि संप्रभु हम हो चुके हैं और सारे व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमने संविधान सभा में जो भी प्रारूप डाले, जो भी नियम कानून बनाए, वो अपने अकॉर्डिंग बनाए, अपने देश की जनता को ध्यान में रख के बनाए हैं, ना ही विदेशों की जनता को देखकर। तो ये लगभग 4 बड़ी आलोचनाएं हैं जो संविधान के रूप में की जाती हैं। इस पर मेंस का आंसर ज़्यादा अच्छे से बनता है। आप हमें बताएं, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिए। नमस्कार।